ओम शांति। सत बाबा, सत शिक्षक, सतगुरु सतयुग की स्थापना करने के लिए झूठ खंड में आते हैं। जब सब मनुष्य आत्माएं झूठी माया, झूठी काया के प्रभाव में स्वयं को झूठ समझ हर कर्म करने लगती है, तब बाबा हमारे भीतर की उस सच्चाई को, सत्य स्वरूप को, सद्गुणों को, निज शक्तियों को जागृत कर देते हैं। तो ऐसा शिव बाबा जो आत्माओं को पूर्ण रीति बदल देते हैं, हमारे बीच आते हैं और अपनी शिक्षाओं से, ज्ञान के अमूल्य रत्नों से हमारे हर झूठ को सत्य में परिवर्तन कर देते हैं। हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। आज की मुरली भी हमारे अंतर की उस सत्यता को परखने का पैमाना बन रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो 3 मुख्य बातें बाबा ने शुरू में हमें कही। एक, हमें सच्चा बनना है, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है, और कितने सच्चे बने हैं उस सच्चाई का चार्ट भी रखना है। ज्ञान का अहंकार छोड़ना है और याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वह है जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। याद तो सब करते हैं पर भूले ही नहीं, निरंतर याद हो। ये पुरुषार्थ महावीर बच्चे करते हैं। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह है जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? अटेंशन देंगे सभी स्वयं पर। क्या समझ कर बैठे हैं, देह या आत्मा? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। क्यों डिफ़िकल्ट है? आदत ही नहीं रही है खुद को आत्मा समझने की, इसीलिए फिर डिफ़िकल्टी लगती है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। पूछो खुद से, हम आत्म अभिमानी हैं? याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। कैसे बनते हैं? याद से। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। तो सुप्रीम का अर्थ क्या है? सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में वह खुशी होती है
कि हम आत्मा है। जितना जितना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना अंदर की खुशी बढ़ती जाएगी, बाबा की याद निरंतर होती जाएगी। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? 24 घंटे में आधा घंटा कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, यानी धीरे धीरे याद का चार्ट बढ़ाना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। उनको आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो खुद को आत्मा नहीं समझते। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कहते मैं ब्रह्म हूँ। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है ना? योग किससे लगाना है? घर में रहने वालों से, घर से थोड़ी ना योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस, सबको याद दिलाना कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, वो विधि सिखाना। यही हमारी सेवा है। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है ना? इतने जन्मों तक, द्वापर से लेकर अब तक खुद को देह समझा, हर जन्म में देह समझा। फिर अचानक बाबा ने कहा कि आप देह नहीं आत्मा हो, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना मेहनत के तो वैसे भी दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर तो कितनी बड़ी बात है, सतयुग की बादशाही लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं। कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। खुद को खुद ही चेक करना है, वह नोट करना है। कहीं कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। यह है इम्पॉर्टेंट बात। अब इसी बात को पक्का करने के लिए चार्ट रखते हैं। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो। सभी कभी अभी अपने अंदर चेक करेंगे, अपने दिल से पूछेंगे कि हम कितना समय याद में बैठे। ज्ञान सुनते सुनते भी बुद्धि ऐसी है जो खिसक जाती है, इधर से न जाने कहाँ कहाँ चली जाती है, फिर दोबारा लौट कर आती है। तो इसीलिए खुद को गहराई से चेक करो कि सभी निरंतर बाबा की याद में बैठे हैं।
यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। जब बैठते हैं तो या तो याद में बैठो, नहीं तो स्वदर्शन चक्र फिराओ। हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है, पवित्र सतु प्रधान होकर जाना है। ये तो पक्का है, जाना भी है और सतु प्रधान बन कर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है ना, इस बात को कि हमें जाना है उधर और सतु प्रधान बनना है, इसको यथार्थ समझो। उसके लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, कितनी प्रैक्टिस करनी है मुझे। कहीं तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। अपने आप को चेक करना पहले आना चाहिए, और उसके बाद अंदर सच्चाई और सफाई से चार्ट रखना चाहिए। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। पापा के पास चार्ट बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जिसे अंदर जम गया है, झूठ बोलने की आदत, चीटिंग करने की आदत, खुद को और दूसरों को ठगने की आदत ऐसी हो गई है कि रियलाइज़ नहीं होता है कि हम किससे झूठ बोल रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। तरीका एक ही है, याद करेंगे, पाप भस्म होंगे, सतप्रधान बनेंगे। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फ़ायदा क्या? पुकारते भी हो किस लिए? पावन बनने के लिए, इसीलिए तो पुकारते हैं। उसके लिए चाहिए, पावन बनने के लिए क्या चाहिए? याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है, मुरली सुनते हैं ना, कम से कम 45 मिनट्स की मुरली होती है, तो वह कहते हैं उसमें देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। देखो बाबा अंदर से सब बच्चों को जानते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। भले सुनाया, बहुत सुनाया, परंतु तीर भी तो लगना चाहिए ना निशाने पर। उसके लिए क्या चाहिए? याद का जौहर चाहिए। तो इसलिए याद रहना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी क्या चाहिए? युग का तीर लग जाए, है ना, उनका कनेक्शन भी बाबा से जुड़ जाए ना, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं पॉसिबल है। बाबा कहते हैं ये अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही
किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए, बस इतनी ताकत हो जाए अगर निरंतर बाबा की याद में रहें। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है। माया तुम्हारी बुद्धि का युग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। बैठे होंगे यहाँ, मुरली सुन रहे होंगे और बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो क्या होगा, तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। होता है ना, कहीं जाना होता है तो उससे संबंधित सारी बातें बुद्धि में चलती रहती हैं। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, होती है अंदर से इच्छाएं, बाहर जाएं, घूमे फिरे। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। ये जो इच्छाएं हैं ना, ये हमें योग लगाने नहीं देती। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, कहीं कोई आकर्षण ना हो, कहीं कोई विकर्षण ना हो, तब योग लगता है। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी ना। अभी पिछाड़ी का समय आ गया है तो ऐसी अवस्था जमानी है। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भलात्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं। भक्ति में गंगा स्नान को कितना ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितनी भक्ति की, गुरु किए, शास्त्र पढ़े, गंगा स्नान किए। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। ये है आत्मिक स्नान। जितना बाबा को याद करते जाते हैं, आत्मा प्योर बनती जाती है। वो केवल शरीर को पवित्र बनाते हैं, आत्मा पवित्र नहीं बनती, परंतु यहाँ याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं, सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना। ज्ञान स्नान नहीं है, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, क्योंकि स्नान करने से क्या होता है, पावन बनते हैं ना। तो पावन कैसे बनते हैं, बाबा की याद से। ज्ञान से पावन नहीं बनते हैं, ज्ञान तो पढ़ाई है। योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। तो दो बातें हो गई ना, ज्ञान और योग, दो चीज़ें हैं। जैसे स्नान करते हैं ना, एक साबुन एक पानी। तो साबुन रगड़ते हैं परंतु पानी डालते हैं तो फिर उसका असर आता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतु प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको किसको ऊंच रखेंगे, किसको ऊंच रखेंगे? दोनों में से दो चीज़ें हैं ना, ज्ञान या योग, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा ने क्या बताया होगा? याद की यात्रा बहुत बड़ी है। ज्ञान और योग में अगर बात करें कि ऊंचा कौन है, तो वह है योग। इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सैमी स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाना है ना, सैमी स्वर्ग में तो नहीं जाना, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, पर डायरेक्टली सबसे पहले स्वर्ग में। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। योग तो लगाना पड़ेगा ना, समझाने वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं, पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। तो अंत में केवल सार रह जाता है। इतना सारा विस्तार है ज्ञान का, परंतु ये विस्तार क्यों बताया जाता है? केवल एक ही निचोड़ है सब बातों का, सार है कि हमें खुद को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। तो इसलिए इसी के लिए हम इतने सारे चित्र बनाते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं। तो आखिरकार जो तंत्र है वही समझाना है हमें। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो ज़रूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बगैर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे ना? पढ़ाई बिना देह के नहीं हो सकती है। और योग में तो हम खुद को देह से अलग कर देते हैं। और पढ़ाई सुनना है, पढ़ना है, दोनों के लिए आँखें चाहिए, मुख चाहिए, कान चाहिए, बॉडी चाहिए, है ना? तो बिना बॉडी के पढ़ाई नहीं हो सकती। और योग तो है ही बॉडी लेस बनने का। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, है ना? बाबा पतित पावन है तो हमें भी क्या बनना है? पतित से पावन। वो बनाने वाला है तो उसके साथ कनेक्शन तो चाहिए ना। परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला ना सके, है ना? मनुष्य तो सारे ही देह अभिमानी है, तो बाबा को याद करना कैसे सिखलाएंगे? बाबा जब तक खुद ना आए, अपना परिचय ना दे, अनुभूति ना कराए, तब तक कनेक्शन नहीं जुट पाता। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप
नई दुनिया स्थापन करते हैं, वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं सकता। ध्यान में ही नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों, है ना। ऐसा कभी मन में आया ही नहीं। हमें भी जब तक ज्ञान में नहीं आए तब तक सोच भी नहीं सकते थे कि नई दुनिया आने वाली है और भगवान को हमें अपने को आत्मा समझकर याद करना होगा। तो ये बातें किसी मनुष्य आत्मा के ध्यान में ही नहीं आ सकती। यह भी तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं एंड में? ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। वह बाप है ही ऊंच ते ऊंच, परंतु वह क्या है तो ऊंच ते ऊंच, परंतु है क्या, यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है, जो दुनिया वाले कहते हैं ना सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो वह कहते हैं अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नम है काहे की, नमस्कार क्यों कर रहे हैं पत्थरों को। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे क्योंकि धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है, तो नर्क को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, दुनिया वाले कहते हैं ना, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। अब गुरु ही नहीं जाते तो फिर गुरु का संग करने का लाभ ही क्या। सतगुरु का संग करने से वाणी से परे जाते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है दुनिया में, ओल्ड एज होम बहुत है ना, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? वाणी से परे स्थान। इसका यथार्थ अर्थ बताना है उन्हें, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको जाना है ना वाणी से परे परम धाम, तो इसलिए हम सब वानप्रस्थी हैं। बच्चे हैं, जवान हैं, देह से कुछ भी हैं, परंतु आत्मा सबकी वानप्रस्थ अवस्था में है। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सर्व का सद्गतिदाता एक ही सतगुरु है। तो वानप्रस्थ अवस्था है, सतगुरु सबका आया हुआ है, हमें वानप्रस्थ अवस्था में ले जाने, वाणी से परे परम धाम ले जाने। सबको जाना ही है।
कंपल्सरी है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। ना कहते हैं ना, कयामत के समय पर भगवान आते हैं, सबको ले जाते हैं। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझाना है। अभी हमको घर जाना है ज़रूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। सब आत्माओं को जाना है मुक्ति धाम, है ना। और फिर दोबारा पाठ में आएंगे, फिर पाठ रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे, है ना। उच्च पद पाने के लिए बाबा की याद में देह त्याग करनी है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकते हैं, है ना। इसीलिए पावन बनने का अभ्यास करना है। सब आत्माएं बाहर रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। मधुबन में आते हैं सभी लोग, बाबा की याद में बैठते हैं, तो कुछ अपना पुरुषार्थ, फिर वातावरण का प्रभाव, फिर सभी लोग मिलकर बाबा को याद करते हैं, तो एक दूसरे का भी मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया, दिखाते ना, छोटी अंगुली पर उठा लिया। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता, तो हम हैं सच्ची गोप गोपियां, जो मुरली की धुन सुनकर भागती आती हैं। अंगुली तुम देते हो, यह है सहयोग की अंगुली, पवित्रता की अंगुली। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वातावरण ऐसा होता है, सब बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना, ब्राह्मणों का संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी, है ना। जब धंधा नहीं है तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा ज़रूर। अभी तो क्या है, मोबाइल है ना, तो धंधे की तरफ खींच लेता है। इसीलिए यहाँ भी जब आते हैं तो कोशिश करें मोबाइल ऑफ कर लें, या फिर सारे काम पहले से ही निपटा कर रख आएँ, ताकि वो लोग यहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना करें। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। माउंट आबू में देखो, ड्रामा अनुसार सब बैठे। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर यादगार है ना। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है,
नहीं तो कहाँ बनावे ना, और तो कहाँ ही बनाएंगे, क्योंकि होगा तो इसी दुनिया में ना। तो इसीलिए दिखा दिया कि ऊपर स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद द्वारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान है व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो क्या करना होगा? तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो, है ना। अगर फरिश्ता बनना है तो, क्योंकि वेस्ट जो है ना, वेट का काम करता है, तो उड़ने नहीं देता है। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 10-15 या 12-15 शब्दों में नहीं बोलो, है ना। जो काम 4 शब्दों में हो सकता है उसको डबल ट्रिपल वर्ड्स के अंदर क्यों बयां करते हो? तो कहते जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो, पक्का कर लो। क्या करना है? कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। तो क्या होगा? तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो देखो कैसे वेस्ट थॉट्स, वेस्ट बोल, वेस्ट कर्म हमें हमारी मंजिल से दूर कर देते हैं। इस व्यर्थ पर ध्यान देना है। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो ऐसी आत्माएं जो खुद को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देती हैं, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। भी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। आज है 21 तारीख। तो आज का व्यक्ति इशारा है, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो। अभी साइंस में ऐसी फैसिलिटी है कि यदि कोई महल होता है, पुरातत्व विभाग वाले ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वहाँ पर जो पहले की साउंड्स हैं, उन साउंड वेव्स को कैच करके पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बोला गया, तो उसका भी शो भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो, वो भी आत्मा में अंदर मर्ज है। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। क्या था? लक्ष्मी थी, नारायण था,
जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, कैच करना नहीं, बिल्कुल जैसे इमर्ज रूप में लेकर आना उन्हें, तो जितना उन्हें कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे, है ना। अंदर जो चीज़ है उसको बस मर्ज को इमर्ज करना है। तो क्या करना है, जितना जितना उसको इमर्ज करते जाएंगे उतना उस स्वरूप में टिकना सहज हो जाएगा। तो बस इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।